Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to start with class 6 Geography book chapter 2. तो इस चैप्टर का नाम है Latitude and Longitude. तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी Latitude and Longitude होता क्या है. ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर लेफ्ट साइड ये पहले वाला जो ग्लोब है इस पे जो डायमीटर टाइप का लाइन दिख रहा है रेड कलर का ये है लैटिट्यूड. एंड ये साइड वाला जो लाइन है जो वर्टिकल परपेंडिकुलर है एकदम सीधा है नॉर्थ टू साउथ, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड. सो इस तरह की कोई भी लाइन हमारे असली के अर्थ पे तो नहीं होती, लेकिन हम अच्छे से समझने के लिए ऐसे इमेजनरी लाइन के इस्तेमाल करते हैं. सो अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लोब. अच्छा, ग्लोब इन द So there is slightly flattened at the north and the south pole and blocked in the middle. जो हमारा अर्थ है ये स्पेयर शेप का नहीं है. देखिए ये साउथ एंड नॉर्थ रीजन है वहाँ से थोड़ा फ्लैटन है, थोड़ा सा दबा हुआ, और बाकी का हिस्सा ब्लॉक है, थोड़ी सी उभरी हुई. तो हम ये है हमारा ग्लोब में भी अब वेरियस साइज एंड टाइप. जो ये ग्लोब होता है वो अलग अलग साइज और अलग अलग टाइप का होता है, which cannot be carried easily. Small pocket globe and globe-like balloon which are inflated are handy and carried with ease. The globe is not fixed. तो ये जो ग्लोब होता है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता एक जगह पे. It can be rotated the same way as the top spin. तो इस पे एक पॉइंटर होता है जो जिससे हम इस ग्लोब को घुमा सकते हैं. On the globe, country, continent and ocean आर शोन इन करेक्ट साइज. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे ओशन, कंट्री, कॉन्टिनेंट सब कुछ एकदम करेक्ट साइज में दिखाया जाएगा, और वो जो यहाँ पे एग्जैक्टली है उसी जगह पे दिखाया जाएगा. इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्पेयर लाइक द अर्थ. नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ टू locate a place on it. We need certain point reference and lines to find our location of place. तो हम अपने ग्लोब है अर्थ पे कुछ इमेजनरी लाइन इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड बनाते हैं इससे क्योंकि हम पता लगा सके अपनी लोकेशन किसी भी जगह के बारे में. यू विल नोटिस दैट द नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इज अ टिल्ट मैनर विच इज कॉल्ड एक्सिस. तो जो ग्लोब होता है उस पर एक नीडल फिक्स होता है, वो एकदम एक्सिस पे होता है. 2 पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच इज नीडल पास आर 2 पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. The globe can be moved around the needle from west to east just as the earth move. तो हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट मूव करता है, पश्चिम से पूरब की ओर, और सेम उसी प्रकार से ग्लोब भी पश्चिम से पूरब की ओर मूव करता है. इट मूव अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजनरी लाइन. तो यहाँ पे जो एक्सिस है वो भी इमेजनरी लाइन है, असल के अर्थ में ऐसा कोई भी लाइन नहीं है. अनदर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इंटू 2 equal पार्ट. This line is known as equator. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and southern half is known as the southern hemisphere. They both are equal shape. तो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी. जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जो बीच में ये लाइन है 0 डिग्री, ये होता है इक्वेटर. इसके ऊपरी हिस्से को बोलेंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड निचली हिस्से को बोलेंगे साउथर्न हेमिस्फीयर. So the equator is an imaginary circle line and it is very important reference point to locate place on the earth. The parallel circles from the equator up to the pole are called parallel of latitude. Latitude are measured in degree. तो ये जो अर्थ पे हमने इमेजिनरी लाइन बनाया है किसी भी जगह का पता लगाने के लिए, ये सब जगह मेजर होते हैं डिग्रीज में. द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड. जो इक्वेटर एकदम बीच से क्रॉस करता है ग्लोब को, वो उसे 0 डिग्री माना जाता है. सिंस डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ सर्कल अराउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 306 डिग्री 90 डिग्री. thus 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड मार्क द साउथ पोल. सो इक्वेटर से जो ऊपर नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री है, और नीचे जो साउथ पोल है वो भी 90 डिग्री है. ऑल parallels of north equator are called north latitude. Similarly, all parallels of south equator are called south latitude.
सो अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलो बाय द आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द एन और एस। सो यहाँ पे एन का मतलब है नॉर्थ एंड एस का मतलब है साउथ। बोथ चंद्रपुरा इन महाराष्ट्र इंडिया एंड द बेलो horizon in Brazil, South America are located on parallel of 20 degree latitude, but the former, तो ये दो जगह है जो एकदम एक ही लैटिट्यूड पे लोकेट है, बट द फार्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लैटिट्यूड इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। We therefore say that Chandanpur is situated at 20 degree north latitude and below horizon is situated at 20 degree south latitude. So यहाँ पर फर्क ये है कि नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस है। Important parallels of latitude. Important parallels of latitude. Important parallels of latitude. Beside the equator, 0 degree, the North Pole 90 degree north and the South Pole 90 degree south. There are four important parallel of latitude. The first one is Tropic of Cancer, 23.5 degree north. 20 degree. Important parallel of latitude. Beside the equator, 0 degree, the North Pole 90 degree and the South Pole 90 degree, there are four important parallel of latitude. Tropic of Cancer, 23.5 degree north in the northern hemisphere. Tropic of Capricorn, 23 degree and half south in the southern hemisphere, and Arctic Circle at 66.5 degree north of the equator, and Antarctica Circle at 66.5 degree south of equator. So you can see here. So you can see here it is written freeze zone, and at the south pole and also at the north pole freeze zone, because sun ray rarely reach this side. That's why this area is so cold and not suitable for settlement life. Important latitude at heat zones. Heat zones of the earth. The midday sun is exactly overhead at least once a year. All latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, this area therefore receives the maximum heat and called torrid zone. तो साल में एक बार इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को सबसे ज़्यादा गर्मी मिलती है, उसको कहते हैं टोराइड जोन. द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. द एंगल ऑफ सन ऑलवेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड द पोल. सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर जो लाइट की जो एंगल है वो घटती जाती है. द एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द Arctic Circle is in the northern hemisphere, and the Tropic Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. These are therefore called temperature zone. So, area lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle, southern pole in the south hemisphere are very cold. It is because the rays are always standing and provide less heat, and this area is called freeze zone. तो यहाँ पे सूर्य की रेज बहुत कम पड़ती है, इसलिए यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी होती है और इसे फ्रीज जोन कहते हैं. What are longitude? To fix the position of Earth, it is necessary to know something more than the latitude at the place you can see. For example, the Tonga Island in the Pacific Ocean and the Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, 20 degrees south. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference. तो हमें इस जगह को जानने के लिए 20 डिग्री हम जानते हैं लेटीट्यूड है, हमें ये भी जानना पड़ेगा ईस्ट या वेस्ट से वो कितने दूर है. The line of reference are called meridian of longitude, and the distance between them are measured in the degree of longitude. Each degree is further divided into minute and minute into second. So जो डिग्री है वो उसे डिवाइड किया है मिनट से, मिनट को फिर सेकेंड से. They are semicircle and the distance between them decreased until it became zero at the pole where all the meridian meets.
सो सो हम अब नेक्स्ट बात करेंगे प्राइम मेडरीन. All countries decided that the count should begin from the Mediterranean, which passed through the Greenwich, with the British Royal Observatory in the located. The Mediterranean is called the Prime Mediterranean. तो यहाँ से काउंटिंग शुरू हुई. It is value 0 degree longitude, and from it we count 80 degree eastward and as well as 80 degree westward. तो ये जगह है ग्रीनविच. तो वहाँ उस जगह को 0 डिग्री कहा गया और उसे ईस्ट की ओर 180 डिग्री एंड सेम वेस्ट की ओर 180 डिग्री. द प्राइम मेडरीन एंड 180 डिग्री मेडरीन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट. तो वहाँ से जो पूरा वर्ल्ड है अर्थ उसको 2 इक्वल पार्ट में बांटा गया. द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. देयरफॉर longitude of a place is followed by letter E and the L for the east and W for the west. सो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी जगह E लिखा हुआ है, W लिखा हुआ है. 60 डिग्री W, 30 डिग्री E. इसका मतलब है 60 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री ईस्ट. Interesting to note that 180 degree east and 180 degree west Mediterranean are not on the same line. तो ये जो ईस्ट एंड वेस्ट है 180 डिग्री वो एक ही लाइन पर नहीं है, वो अलग अलग लाइन पर है. नाउ so you can see here this is a world map. Pacific Ocean and Atlantic Ocean, Indian Ocean. तो अब हम बात करेंगे longitude and time. The best means of measuring time is by the movement of Earth, the Moon and the planet. The Sun regularly rise and set every day. तो हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं अर्थ, मून, प्लानट, सन एंड द सेट, इस सब चीज़ों से. इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. लोकल टाइम कैन बी रिनोक्ड बाय द शैडो कास्ट ऑफ सन विच इज ऑन शॉर्टर एट नून एंड लॉन्गर लार्जेस्ट एट द सनराइज एंड सनसेट. तो द प्राइम मेडराइन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाइस्ट पॉइंट इन द स्काई. तो ये जगह है प्राइम मेडराइन ग्रीनविच. इस यहाँ पे सबसे ऊंचा हाईएस्ट पॉइंट टू द स्काई सन रहता है. द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. दोज प्लेस ऑफ ईस्ट ग्रीनविच विल अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज वेस्ट बिहाइंड. सो यू कैन सी हियर द weight of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours. तो 24 आवर्स में हमारा पृथ्वी 360 डिग्री घूमता है, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 मिनट इन 1 degree in 4 minutes. Thus, when it is 12 noon at Greenwich time, 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4, 60 minutes, 1 hour ahead of Greenwich. Okay, now we will see on why do we have extended time. The local time of a place which are different Mediterranean are bound to differ. For example, it will difficult to prepare a timetable for train which cross longitude in India. For instance, there will be a difference of 1 hour and 25 minutes in local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adapt the local time for some central Mediterranean of country as the standard time of country in India. तो हमें एक स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत है जो पूरा इंडिया में चले. तो हमारे इंडिया का टाइम है द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट की ओर एंड 30 is treated as the standard meridian. The local time of meridian is taken as the standard time of the whole country. It is known as the Indian Standard Time. तो जो टाइम लिया गया है पूरे इंडिया के लिए उसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. तो यहाँ पे इस मैप में देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये जो लाइन क्रॉस कर रही है इस जगह को लिया गया है. सो यू कैन सी हियर Kabir lived in a small village near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England started at 2 p.m. in London. This means what the match would begin at 7
30 in India and finish well into the night. Do you think this is the time difference between India and England? तो यहाँ पे two children are talking about the time difference on the cricket. India located east at Greenwich 82°30 in 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So it will be 7:30 in India when it is 2 p.m. noon in London. So जब यहाँ पे इंडिया में 7:30 रात को होती है, शाम को, तब इंग्लैंड में 2 बजता है, 2 p.m. आफ्टरनून होता है. इसीलिए जो मैचेस होते हैं वो दिन से रात तक चलते हैं. Some countries have a great longitude extended and so they have adapted more than one standard time. बहुत सारी कंट्री जैसे रसिया, अमेरिका, ये सब कंट्री है, उनके पास एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम है. रसिया के पास 11 स्टैंडर्ड टाइम है. द अर्थ हैज़ डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन ऑन विच one hour each. Each zone thus cover 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. जो हमारे पूरा अर्थ है उसको 24 जोन में डिवाइड किया गया है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है 24 आवर में पूरा 360 डिग्री घूमता है. तो इसका मतलब है वो 1 घंटे में 15 डिग्री लैटिट्यूड कवर करता है. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.